हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स ने सिंडिकाइंड की शुरुआत की घोषणा की है। इसके बारे में गहन रूप से हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी लोग आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, FTII एडमिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्क्रीन एक्टिंग स्ट्रीम में, तो उनके लिए जो है अभिनय लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास जो है 10 नवंबर से चल रही है और लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, क्लास नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में आपको अभिनय टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपको PDF के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके साथ में आंसर की भी ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव सब कुछ इसमें शामिल होंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो इसको भी अगर आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो अवेल कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। FFI FFI यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और एफ और PFI यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स। तो FFI और PFI ने करुणामय भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए सिनेकाइंड की शुरुआत की। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीपल फॉर एनिमल्स के सहयोग से सिनेकाइंड की शुरुआत की घोषणा की है। यह एक नई पहल है। यह एक क्या है? नई पहल है जो भारतीय सिनेमा में दयालुता और मानवीय कहानी कहने के कार्यों को मान्यता देती है। पहला सिनेकाइंड पुरस्कार जो है 20 दिसंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित किया गया है और इस पहल का उद्देश्य उन फिल्मों और रचनाकारों को सम्मान करना है जो अपनी कला का उपयोग जानवरों, पर्यावरण और नैतिक जीवन के प्रति करुणा, सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो मेन रूप से जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स ने इस जो सिनेकाइंड की शुरुआत की है, उसका जो उद्देश्य है कि इसका जो आप फिल्म बनाने में कला में जो उपयोग करेंगे, जानवरों के प्रति दयालुता, पर्यावरण के प्रति आपको संरक्षण और नैतिक जीवन के प्रति करुणा, सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आपको करना है। बेजुबानों की आवाज़ बेजुबानों की आवाज़ कौन सुनती है? तो पीएफए पीएफए की अध्यक्ष जो है मेनका संजय गांधी हैं, ने इस पहल का उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सिनेकाइंड हर साल सबसे करुणामयी फिल्मों को पुरस्कार देगा। तो देखिए, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में नया जो है एक पुरस्कार और एक जो है इंडस्ट्री के रूप में कहें तो शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो मेनका गांधी हैं, मेनका संजय गांधी, इन्होंने बताया कि जो है इसका सिनेकाइंड हर साल सबसे करुणामयी फिल्मों को पुरस्कार देने का काम करेगा। यह हर साल जो है अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। फिल्में भारत की संस्कृति को बदलती है और लोगों को प्रभावित करती है। फिल्में जो है भारत की संस्कृति को नहीं बल्कि पूरे विश्व की संस्कृति को बदलती है और संस्कृति को एक दूसरे से आदान प्रदान करती है और लोगों को यानी कि वर्ल्ड के लोगों को प्रभावित भी करती है। इसमें पूरे फिल्म उद्योग को शामिल करना महत्वपूर्ण होता है। यह उल्लेख करते हुए कि सिनेकाइंड उन कहानियों को उजागर करेगा जो बेजुबानों की आवाज़ है,
गांधी ने कहा, जब हम कोई फ़िल्म देखते हैं, तो हम हँसते हैं, हम रोते हैं, हम कहानी जीते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए, जो पूछती है बेजुबानों का क्या? उन प्राणियों का क्या, जो इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। सिनेकाइंड के साथ हम उन कहानियों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हर तस्वीर, हर दृश्य जो दयालुता का सम्मान करता है, मायने रखता है। तो इन सभी चीज़ों को गौर से जो है ध्यान में रखना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पहली बार जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत हो रही है, तो इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एफएफआई एफएफआई के अध्यक्ष यानी कि फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, फिरदौस उल हसन ने कहा कि सिनेमा में लोगों को प्रभावित करने और सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की बेजोड़ शक्ति है। उन्होंने कहा, फिल्मों की पहुंच बेजोड़ होती है। वे भावनाओं को जगाती है, विश्वासों को चुनौती देती है और बदलाव लाती है। सिनेकाइंड के साथ हम कह रहे हैं कि दयालुता को पर्दे पर किसी भी एक्शन या ड्रामा की तरह मनाया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं है, यह एक आंदोलन है जो हम कहानियाँ कहने के तरीके और अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने का है। तो फिरदौसी साहब ने यहाँ पे बताया है कि जो फ़िल्मों की पहुँच जो होती है बहुत ही बेजोड़ होती है, वो भावनाओं को जगाती है, विश्वासों को चुनौती देती है और बदलाव लाती है फ़िल्में। तो इसका जो मेन रूप से सिनेकाइंड की जो शुरुआत की गई है, इसका जो मेन रूप से है, वो है दयालुता को पर्दे पर किसी भी एक्शन या ड्रामा की तरह मनाया जाने वाला फ़िल्में बनाना, ठीक है? और जो इन टाइप की फ़िल्में, इन तरीके की इन तरह की फ़िल्में बनाएँगे, उनको ये पुरस्कार समारोह में बुलाकर पुरस्कृत करने का काम करेंगे, ठीक है? जो एक बहुत बड़ा यह आंदोलन कहें तो है और कहानियाँ कहने के तरीके और जो है बहुत ज़्यादा जो है दयालुता पे बेस्ड होगी और जो है नए एक इंडस्ट्री की और एक इंडस्ट्री से संबंधित पुरस्कार की भी शुरुआत होगी और हमारे जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको जो है एक एक्सपेंड करने का, जो और ज़्यादा फैलाने का, बढ़ने का एक जो है नया रास्ता मिल गया है। आगे हम लोग देखते हैं पुरस्कार, श्रेणियाँ और सम्मान। तो इस सिनेकाइंड के द्वारा कौन-कौन से श्रेणियों में और कौन-कौन से सम्मान उनको दिए जाएँगे। तो सिनेकाइंड पुरस्कार में कहानी कहने में करुणा की विभिन्न अभिव्यक्तियों को उजागर करने वाले 10 श्रेणियाँ शामिल होगी। ठीक है? तो आपको याद रखना है कौन-कौन से वो 10 श्रेणियाँ हैं, जिनमें सिनेकाइंड करुणा पुरस्कार हो गया, सिनेमा के माध्यम से दयालुता को दर्शाने वाले कार्यों के लिए सर्वोच्च सम्मान, जानवरों या पर्यावरण की देखभाल को बढ़ावा देने वाले फ़िल्म निर्माताओं के लिए परिवर्तन निर्देशक पुरस्कार और मानवीय मूल्यों की वकालत करने वाले अभिनेताओं के लिए दयालुता अभिनेता पुरस्कार शामिल है। अन्य श्रेणियों में पशु कल्याण के लिए भी सिनेमाई प्रभाव पुरस्कार, फ्रेम में दयालुता पुरस्कार, बेआवाज़ों के लिए आवाज़ पुरस्कार, करुणा के लिए नवाचार पुरस्कार, जानवरों के लिए दृश्य कथाकार पुरस्कार, दयालुता के संरक्षक पुरस्कार और मानवीय प्रभाव पुरस्कार शामिल है। तो इन सभी श्रेणियों में जो है हमारे अभिनेता, निर्देशक, फ़िल्म मेकर सभी को जो है इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार देने का काम किया जाएगा, सम्मान देने का काम किया जाएगा, सिनेकाइंड के द्वारा। सहानुभूति का प्रतीक सिनेकाइंड ट्रॉफी। सभी श्रेणियों की ट्रॉफी प्रसिद्ध कलाकार प्रेस मैती द्वारा डिजाइन की जा रही है, जो सहानुभूति और मानव पशु संबंध का प्रतीक है। तो इसका जो ट्रॉफी होगी इस पुरस्कार का, उसका जो मेन रूप से डिजाइन कर रहे हैं 2025 वाले प्रेस मैती साहब, जो मुख्य रूप से सहानुभूति और मानव पशु संबंध का एक प्रतीक उसमें दिखाया जाएगा। सिनेकाइंड पुरस्कार समिति के अध्यक्ष, तो सिनेकाइंड पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन है? संदीप
मारवा ने कहा कि यह सम्मान फिल्म निर्माताओं को सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी रचनात्मक आवाज का उपयोग करने और एक अधिक सहानुभूति पूर्ण समाज को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। पुरस्कारों से परे बदलाव का एक आंदोलन। तो आयोजकों ने कहा कि सिनेकाइंड जो है फिल्म निर्माताओं के लिए मेंटरशिप की भी शुरू करेगा। क्या करेगा? सिनेकाइंड फिल्म निर्माताओं के लिए यानी कि फिल्म मेकर्स के लिए एक मेंटरशिप भी शुरू करेगा। क्रूरता मुक्त निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देगा और मानवीय कहानियों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिल्म समारोहों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग करने का काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों जो है सिनेकाइंड के द्वारा किया जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, गहन जानकारी प्राप्त की और एक माने तो करेंट अफेयर्स की चैप्टर्स के अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो सिनेकाइंड बनी है 2025 में ही बनी है और इस साल से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।